जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल जागता भारत में। हम सब की एक बहुत पुरानी आदत है एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की, जैसे कि इनकी। तो ये वीडियो हर उस व्यक्ति के ऊपर है जो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना चाहता है। कोई मोदी को गाली देकर, कोई वैक्सीन पर अविश्वास पैदा कर कर, फिर उसी वैक्सीन की कमी बताकर, कोई कुंभ मेले पर सवाल उठाकर, कोई किसान आंदोलन कर, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि असल मौतें 42 लाख यानी 42 लाख हुई हैं, पर सरकार सिर्फ 3 लाख बता रही है। और दूसरी तरफ कोरोना की ताकत को बढ़ावा मिला वैक्सीन दूसरे देश में बेचकर, बंगाल चुनाव कराकर, किसान आंदोलन की भीड़ के 200 दिन पूरे होकर, कुंभ मेला कराकर, ईद जनाजे और चार मीनार पर हजारों लाखों का हुजूम इकट्ठा कर कर, आज हर कोई कोरोना में हुई मौतों का ठीकरा दूसरे के सर फोड़ना चाहता है और राजनीति कर रहा है। लेकिन जनता इस सब चक्रव्यूह से अनजान कुछ समझ ही नहीं रही। अगर समझती तो मास्क जरूर लगाती, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर फॉलो करती, और कुछ समय तक मंदिर, मस्जिद, चुनावों की रैली, बाजार, मंडी आदि जगहों पर बेवजह जाने से दूरी अवश्य बनाती। ये लड़ाई सरकार या विपक्ष की आपस में हो सकती है, पर हमारे लिए ये जीवन और मौत की लड़ाई है। चलिए अब क्लास लेते हैं, पहले विपक्ष और फिर मोदी जी की। विपक्ष में राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, ब्ला ब्ला ब्ला, जितने भी नेता हैं, अरविंद केजरीवाल जी, उन सबका एक अपना मत है। पहले हम उस ग्रुप को उनके विचारों की क्लास लेते हैं, फिर मोदी जी की क्लास। बहुत सारे वीडियोस, ट्विटर पर मैसेजेस, इधर उधर यूट्यूब पर वीडियोस बहुत सारे सामने आए जिस पर विपक्ष अविश्वास या फिर संदेह दिखा रहा है वैक्सीन के ऊपर। जब वैक्सीन थी तब वैक्सीन पर डर पैदा किया गया, और जब वैक्सीन विदेशों में बेच दी या डोनेट कर दी, दान कर दी, तो रोने लगे कि भाई वैक्सीन लाओ, वैक्सीन लाओ। अरे भाई चाहते क्या हो? सारे नेताओं ने चुपचाप वैक्सीन लगा ली, दोनों डोज लगा ली, एक पिक्चर भी शेयर नहीं की, एक वीडियो भी नहीं डाला, एक थैंक्स भी नहीं कहा। क्यों? क्या चाहते हो भाई? किसान आंदोलन 200 दिन से भी ज्यादा चला और अब भी चल रहा है फिर से। उसको विपक्ष के लगभग हर नेता ने सपोर्ट किया इस कोरोना के काल में भी। किसी ने उसको फ्री वाईफाई दिया, किसी ने फ्री पिज्जा, किसी ने वॉशिंग मशीन, किसी ने फ्री इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हर नेता ने कोई ना कोई सुख सुविधा उस किसान आंदोलन तक जरूर पहुंचाई। मैं ये नहीं कहता कि किसान आंदोलन सही था या किसान आंदोलन गलत था, वो एक विचार और विमर्श का विषय है। पर कोरोना के काल में
क्या इतनी भीड़ इकट्ठी करना 200 दिन तक कॉन्टिन्यूअस कंजेस्टेड दिन और रात ठीक था? दोस्तों, मैं यहाँ पे किसान आंदोलन पे कोई सवाल नहीं पैदा कर रहा, मैं उसकी सिर्फ टाइमिंग पर सवाल पैदा कर रहा हूं। कोरोना की फर्स्ट वेव से पहले किसान आंदोलन आया और जब कोरोना के केसेस काफी बढ़ने लगे तो किसान आंदोलन चला गया। अब जब केसेस डिक्रीज हो रहे हैं आज की डेट में सेकेंड वेव के, तो फिर से वो किसान आंदोलन आ गया और विपक्ष का हर नेता उसको सपोर्ट कर रहा है। कोई उसके विपक्ष में कोई नहीं खड़ा। क्यों भाई? चाहते क्या हो? अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी किसान लॉ यानी किसान बिल पर पॉज लगा दिया है। वो आज की डेट में एप्लीकेबल नहीं है भाई। तो क्या ये किसान आंदोलन कोरोना की समाप्ति के बाद नहीं हो सकता? अभी करना जरूरी है। आप चाहे आंदोलन करें चाहे ना करें, किसान बिल तो अभी लागू है ही नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा किसान बिल को अप्लाई करने के लिए, उसको लागू करने के लिए, तब आना आप। अभी कोरोना काल में, इस मृत्यु काल में कानून ब्लैक एंड व्हाइट हो या ना हो, पर ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस जरूर आ गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर भी प्रतिबंध लगा सकता है? ये तो ली मैंने विपक्ष की क्लास शॉर्ट में। अब बारी है मोदी जी की। मैं मानता हूं कि हेल्थ वर्कर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दे करके उनके वैक्सीनेशन के बाद ही 60+ लोगों की बारी थी, जिनमें आप भी आते हैं। पर आप शायद भूल रहे हैं कि आप 60+ के अलावा आप भारत के प्रधानमंत्री भी हैं। अगर आप सबसे पहले वैक्सीन लगाते तो देश को एक बहुत ही अच्छा संदेश जाता और जिन लोगों ने वैक्सीन का बहिष्कार किया है, उस पर संदेह उठाया है, उनके मुंह पर जोरदार तमाचा भी पड़ता। आपको ऐसा नहीं लगता कि क्या आपको वैक्सीन लगाकर सबसे पहले अपनी फोटो शेयर करनी चाहिए थी? जब हमारे देश में कुछ लोग वैक्सीन का बहिष्कार कर रहे थे, तब उस समय बहुत से लोग ऐसे भी थे जो वैक्सीन का वेलकम कर रहे थे। तो क्या आपका ये उत्तरदायित्व नहीं बनता कि वैक्सीन विदेशों में ना भेज करके कम से कम ऐसे लोगों को तो लगाएं जो वैक्सीन का वेट कर रहे हैं? तो दोस्तों, ये तो हुई सबकी बुराई। अब जरा सबकी थोड़ी बहुत तारीफ भी कर ली जाए, क्योंकि हर इंसान में अगर बुराई होती है तो थोड़ी अच्छाई भी अवश्य होती है, और हर इंसान में जिसमें अच्छाई होती है उसमें थोड़ी बुराई भी होती है। तो हमें ये दोनों पक्ष देखने चाहिए। अब है अच्छाई की पारी। जब हमारे देश में ऑक्सीजन की बेहद कमी की वजह से लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही थी, वैक्सीन की भी बेहद कमी थी, तो विपक्ष ने अपनी आवाज उठाई, अपनी आवाज सरकार के कानों में ठूंसी और ये अपना उत्तरदायित्व निभाया। इस बात के लिए मैं विपक्ष की तारीफ जरूर करूंगा। तो इस बात को मोदी जी ने समझा, उस पर त्वरित कार्रवाई की, मित्र देशों से संबंध कनेक्शन स्थापित किया, वहां से ऑक्सीजन बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में आई। किस देश ने कम ऑक्सीजन दी, किस देश ने बहुत ज्यादा ऑक्सीजन दी, किसी देश ने दवाइयां दी। तो मैं बस तत्काल रूप से जहां जरूरत थी वहां पर यह कमी पूरी हुई, और इसके बाद हमारे देश में ऑक्सीजन का उत्पादन 900 मैट्रिक टन डेली से बढ़कर
9,000 मैट्रिक टन डेली तक पहुंच गया और ऑक्सीजन की जो कमी थी वो पूरी हो गई। उसकी काला बाजारी पर भी हंटर चलाया गया और इन्हीं पद चिन्हों पर चल करके हमारा वैक्सीनेशन प्रोडक्शन भी आगे बढ़ रहा है। पहले कुछ 1-2 यूनिट में पुणे में या देश के 1-2 शहरों में ही वैक्सीन का प्रोडक्शन होता था। अब 20 प्रोडक्शन यूनिट बन गई हैं और ये आगे बढ़ती ही जा रही हैं। वैक्सीन की कमी से हमारा देश धीमे धीमे उबर रहा है क्योंकि जनसंख्या इस देश में रहती है। इतनी जनसंख्या यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी 27 देशों को मिला दें तब जाकर के हमारे देश की जनसंख्या के बराबर है। तो दोस्तों, जब जनसंख्या की बात आई है तो कोरोना स्प्रेड करने के पीछे जो लाखों मौतें हुई हैं, देश में जो हाहाकार मचा है, क्या उसके पीछे जनसंख्या कारण नहीं है? जब ये कोरोना वायरस खत्म हो जाए तब हमें आग्रह करना चाहिए सरकार से। मैं तो विपक्ष से रिक्वेस्ट करूंगा कि इतनी अच्छी वो आवाज उठाते हैं, एक आवाज और उठाइए जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए। और जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, जब कोरोना काल खत्म हो जाए तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने एजेंडे में एक और सरकार से रिक्वेस्ट करें कि भाई जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ। अब आते हैं डेथ काउंट पर कि असल में मौतें कितनी हुई। ये तो दोस्तों किसी भी देश ने सही नहीं बताया, चाहे वो कितना भी एडवांस्ड कंट्री क्यों ना हो, लेकिन वो लोग अब कोरोना से धीरे धीरे उबर रहे हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपको ये दौड़ जीतनी है या दौड़ते दौड़ते ये काउंट करना है कि कितने कदम दौड़े। और अंत में एक बात से तो आप सब सहमत होंगे कि हमारे देश में चाहे पाकिस्तान अटैक करने की कोशिश करे, चाहे चाइना करे या फिर कोरोना, हमें एक होकर उनको मुंह तोड़ जवाब देना है, ना कि एक साथ खड़े होकर आपस में ही लड़ना। वरना हमारा वीडियो पूरी दुनिया बनाएगी जैसे इनका बन रहा है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सरकार और विपक्ष आपस में लड़ने की बजाय देश के दुश्मनों और कोरोना से लड़ें, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।